This is Ranjit Jadhav from Midday Newspaper. I write about wildlife and environment. We at Midday are starting a video series Navigating the Wild, which will have stories about wildlife from Maharashtra. Because of the camera trapping exercise which the group is doing, the forest department is able to get data which they can correlate when there is man-animal conflict incident in RA Mill Colony. The images or the videos which they have of the leopards from this area help the forest department in identifying the suspected animal which is responsible for conflict. And because of the efforts taken by this team, there have been several instances also where the suspected animal was successfully trapped. हमारा रिसेंटली जो अक्टूबर 2021 में जो एक इशू हुआ था, जो लेपर्ड अटैक कर रहा था लोगों पे, 7 to 8 लोगों पे, बट किसी को किल नहीं किया था, उसने सिर्फ एक अटैक किया था। तो वो जो लेपर्ड था, जीटा और डेल्टा दोनों सिस्टर्स थी, जो बियंका के दोनों कब से, और वो लेपर्ड्स के जो पैटर्न्स थे, जब वो अटैक्स होने लगे तो हमने उनके फुटेज निकाले। वो डिफरेंट लोकेशन पे जाके उनका अटैक्स जब पता चला तो हम लोग, हमारा पूरा आरए का टीम वहाँ पे रहता था, जो भी हमारा 7 to 8 पीपल्स का टीम है, हम लोग वहाँ पे जाते थे, लोगों को समझाते थे, लोगों को अवेयरनेस का ये बताते थे कि एनिमल्स अगर जा रहा है तो आप उसके सामने मत जाओ, उसको अपना काम करने दो। उससे जैसे कि कुछ अंतर रखना ज़रूरी है, जैसे कि उसके सामने बैठ नहीं जाना है, और एक बार ठीक है हो गया तो 1-2 हाथ ऊपर करके भी उसको बोल सकते हैं कि रुका सकते हैं कि भाई रुक जाता है वो। ऐसा है नहीं कि हमारे साइड में भी बहुत से बार 5 फुट के डिस्टेंस में आ जाता है। रात के टाइम पे जैसे हम लोग दुआई पे रहते तो अभी वो 5 फुट के दूरी पे आ जाता है, तो हम ऐसे उसको देख के डरते नहीं है। एक हाथ ऐसे ऊपर करके थोड़ा आवाज़ भी किया तो वो अपने हिसाब से वो निकल जाता है। सीसीटीवी फुटेज में आया था कि वो एक आंटी बैठी है और उनके ऊपर आके उसने अटैक किया। कन्फ्यूजन था कि वेदर इट इज़ द सस्पेक्टेड एनिमल या फिर इनोसेंट एनिमल। तो जब वो एनिमल्स को पकड़ के एसडीएनपी में लेके गए, उसके बाद फिर अटैक फिर से कंटिन्यूस थे। तो हमारा टीम का ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमने वो एनिमल को बचपन से देखा था, हमारा टीम का ऑब्जर्वेशन था कि ये दूसरा एनिमल है जो अटैक नहीं कर रहा है, वो फिर भी अंदर है। फिर हमने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की और जो सस्पेक्टेड एनिमल था उसको हम लोग ने कंटिन्यूस 33 डेज़ हम लोग ने मॉनिटरिंग किया। हमारा टीम नाइट डे लाइव कैमराज लगा के कंटिन्यूसली हम लोग अल्टरनेटिव वे पे 2-2 जन नाइट करते थे, कोई दिन में रहता था। और उसमें वो लेपर्ड पकड़ा गया, और उससे फिर पकड़ने के बाद भी जब वो गेज में था तब हम लोग उसका फ़ोटोज़ लिया, और उससे फिर हम लोग ने फिर से हमारे PDF फाइल से मैप किया कि ये सेम एनिमल है। सो जो सस्पेक्टेड एनिमल था उसको हम लोग ने फाइनली ट्रैप किया। उसके बाद जो इनोसेंट एनिमल जो डिपार्टमेंट के पास ट्रैप में बंद था, जब उस पर कॉलरिंग करके उसको रिलीज़ किया तो कॉलरिंग से ये पता चला कि वो एनिमल कौन से लोकेशन पे, जैसे कि IIT पवई हो गया, VR लेव हो गया, आरए का रोड हो गया। सो आरए का जो रोड है, सो इवनिंग 6 to 7 o'clock, लाइक 7-8 बजे के आसपास में वो जो मेन रोड होता है आरए में, इवनिंग में इतनी ट्रैफिक होने के बावजूद भी वो रोड क्रॉस करके सक्सेसफुली कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं देता था। जो जहाँ पर उसको जाना था वो जाता था, और किसी को कोई इंजरीज, कोई हार्मफुल कुछ नहीं होता था। Earlier what used to happen was, whenever there used to be a sighting close to a building or a housing society or near a bungalow on the periphery of Sanjay Gandhi and also RA Mill Colony, the locals used to call forest department on the control room number, and they used to demand that the forest department should immediately come and they should capture the leopard. But because of this citizen science project which the team is doing, which has people from all walks of life, what has happened is, over the years the approach of people of looking towards leopard has changed. Now slowly people are also understanding that just a sighting doesn't mean that the leopard is a threat for people, but people are slowly learning how to live with leopards and peacefully coexist. हम ये मैसेज देते कि भीड़ मत इकट्ठा करो, उसके करीब मत जाओ, उसको अपना एक रूम दो, वो अपने हिसाब से बैठेगा, अपने हिसाब से टाइम लेगा और वो चले जाएगा। 2 दिन पहले ही एक साथ में 4 आ गए थे, उसकी मम्मी थी और 3 बच्चे थे। बैठे वो मोस्ट ऑफली 2.5 आवर्स ऐसा बैठा वो,
अपने हिसाब से बैठे हो, फिर वो चले गए। हमको कुछ उसका हानि भी नहीं हुआ, उल्टा हमको देखने मिल गया कि भाई कितना छोटे से कितना बड़ा हो गया होगा अभी। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिया वाटर बॉडी, ये स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स जो कि लेपर्ड्स है, बर्ड्स है, मंगूस, सिवेट, एवरी एनिमल्स जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पानी पीते हैं। और वो डिपार्टमेंट ने इसलिए दिया हुआ है कि ज़्यादा घरों के नज़दीक लेपर्ड्स जब आते हैं तो ज़्यादा नज़दीक नहीं जावे, घरों से थोड़ा दूर रहे, इसलिए वो दिया हुआ है। उसमें पानी मैं फ़िल करता हूँ, बेसिकली मुझे टाइम होता है तो मैं फ़िल करता हूँ, मैं नहीं हूँ तो पेरेंट्स फ़िल कर देते, या फिर फ्रेंड्स वगैरह को टाइम है तो वो आके फ़िल कर देते हैं। हमारा कैमरा ट्रैपिंग का ग्रुप है, वो आके फ़िल कर देता है कभी। पहले ये लगता था कि ये कहाँ से आ गया, हम लोग खुद डरते थे। अभी ये ऐसे हो गया कि भाई ठीक है भाई, हमको उसका घर के अंदर, उसके घर के अंदर है, हमको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। रिसर्च के थ्रू पता चला है कि 40 to 47 लेपर्ड्स संजय गांधी नेशनल पार्क और आर्य मिल कॉलोनी के अराउंड मिले हैं। और उससे एक ही चीज़ प्रूव होती है कि लेपर्ड्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में अगर को एग्जिस्टेंस होवे तो लेपर्ड्स कैन ईजिली सर्वाइव। So this is the story about people staying in Arya Milk Colony and how a citizen science project that is being carried out in Arya Milk Colony along with the help of Forest Department is helping not just people but leopards of Arya. We hope that you love this episode. We will be coming up with several other stories from Maharashtra in coming months. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.